नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑन इट पर। आज मैं आपके लिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पिछले वर्ष जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं एसएससी जीडी के, वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जीके, जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न हैं, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि कोई भी प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की? किस राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने पढ़ने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना की शुरुआत की, तो इसका सही आंसर तमिलनाडु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को जीआईटी टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? हाल ही में तंदूर रेड ग्राम को जीआईटी टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना। तंदूर रेड ग्राम को जीआईटी टैग प्रदान किया गया, यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? निम्नलिखित संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए 7वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 74वां संशोधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संशोधन। वो भारत के लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, 42वां संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर ए स्थानम समिति, ऑप्शन नंबर बी शाह आयोग, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण समिति, ऑप्शन नंबर डी प्रशासनिक सुधार आयोग। तो भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण सिंह समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेबेरियस ग्रंथियां पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पिछले वर्ष एसएससी जीडी में पूछा गया था। सेबेरियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए स्तनियों की त्वचा के एपिडर्मिस में, ऑप्शन नंबर बी स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, ऑप्शन नंबर सी आमाशय की एपिथीलियम में, ऑप्शन नंबर डी आंत की एपिथीलियम में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में सेबेरियस ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं। लेक्राइमल ग्रंथियां स्त्रावित करती हैं, ऑप्शन नंबर ए सेबम, ऑप्शन नंबर बी म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी आंसू, ऑप्शन नंबर डी पसीना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंसू। लेक्राइमल ग्रंथियां आंसू को स्त्रावित करती हैं, लेक्राइमल ग्रंथियां आंसू को स्त्रावित करती हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं होती? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए विधानसभा में स्त्रावासन करने की, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा भंग करने की, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा स्थगित करने की, ऑप्शन नंबर डी विधानसभा भंग करने की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विधानसभा स्थगित करने की। किसी राज्य के राज्यपाल को विधानसभा स्थगित करने की शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप सन 2023 की आधिकारिक भागीदार बन गई? निम्न में से कौन सी कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप सन 2023 की आधिकारिक भागीदार बन गई? ऑप्शन नंबर ए अन अकेडमी, ऑप्शन नंबर बी टाटा स्टील, ऑप्शन नंबर सी जियो, ऑप्शन नंबर डी वीवो। या करंट अफेयर का दोस्तों प्रश्न है या पूछा जा सकता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी FIH उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप सन 2023 की आधिकारिक भागीदार बन गई। कौन सी कंपनी? टाटा स्टील कंपनी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की, तो ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है नाइट्रोजन नियतन किसकी प्रक्रिया है? नाइट्रोजन नियतन किसकी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रेट का परिपाक, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन गैस का उपयोगीकरण, ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक नाइट्रोजन को प्रोटीन में परिवर्तित करना, ऑप्शन नंबर डी आणविक नाइट्रोजन से अमोनिया में रूपांतरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाइट्रोजन नियतन आणविक नाइट्रोजन में अमोनिया में रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। नाइट्रोजन नियतन आणविक नाइट्रोजन से अमोनिया में रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी, ऑप्शन नंबर बी मधुमेह, ऑप्शन नंबर सी बेरी, ऑप्शन नंबर डी थी स्क्लेरोसिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में साइबर अपराध परिगणित है? यह भी एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। भारत में साइबर अपराध परिगणित है। ऑप्शन नंबर ए संघ सूची में, ऑप्शन नंबर बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर सी अविष्ट विषय में, ऑप्शन नंबर डी राज्य सूची में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवशिष्ट विषय में। भारत में साइबर अपराध अवशिष्ट विषय में परिगणित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है। मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए सामासिक, ऑप्शन नंबर बी पथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर सी समरस, ऑप्शन नंबर डी लोकप्रिय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समासिक। मूल कर्तव्यों में हमारी संस्कृति को समासिक बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां फैलती हैं? ऑप्शन नंबर ए पाजी, ऑप्शन नंबर बी आंत्र ज्वर, ऑप्शन नंबर सी रक्तक्षय, ऑप्शन नंबर डी मलेरिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंत्र ज्वर। यदि अपशिष्ट पदार्थ पेयजल के स्रोत को दूषित करते हैं तो आंत्र ज्वर बीमारियां फैलेंगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थिर गति के साथ गतिशील किसी वस्तु की गति के लिए दूरी समय का ग्राफ डैश है? ऑप्शन नंबर ए डॉट, ऑप्शन नंबर बी वृत्त, ऑप्शन नंबर सी सीधी रेखा, ऑप्शन नंबर डी वृक्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीधी रेखा। स्थिर गति के साथ गतिशील किसी वस्तु की गति के लिए दूरी समय का ग्राफ सीधी रेखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? यह भी एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 365। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 360 का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? ऑप्शन नंबर ए अतिरिक्त कर की वापसी, ऑप्शन नंबर बी भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन, ऑप्शन नंबर सी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति की हानि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिसंबर सन 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया? दिसंबर सन 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी ईरान, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईरान। दिसंबर सन 2022 में ईरान को संयुक्त राष्ट्र के महिला अधिकार समूह से निष्कासित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर सन 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 8वां, ऑप्शन नंबर बी 28वां, ऑप्शन नंबर सी 20वां, ऑप्शन नंबर डी 31वां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28वां। दिसंबर सन 2022 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 28वां संस्करण शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस लाल है? निम्नलिखित में से कौन सा नीला लिटमस लाल है? ऑप्शन नंबर ए दूध, ऑप्शन नंबर बी सिरका, ऑप्शन नंबर सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर डी नींबू पानी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिरका। सिरका नीला लिटमस लाल है। सिरका जो है वह
नीला, लिटमस लाल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी सन 2021 जीडी में पूछा गया था। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी सीसा, ऑप्शन नंबर डी पारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांदी। चांदी जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, चांदी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, यह भी पूछा जा सकता है। नवंबर सन 2022 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर कितनी हो गई? नवंबर सन 2022 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर ए 7.5%, ऑप्शन नंबर बी 6.8%, ऑप्शन नंबर सी 5.8%, ऑप्शन नंबर डी 9.5%। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5.8%। नवंबर सन 2022 में भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति गिरकर 5.8% हो गई। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ मेघालय में कांजिंग सन 2022 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। भारत ने किस देश के साथ मेघालय में कांजिंग सन 2022 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी तुर्कमेनिस्तान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कजाकिस्तान। भारत ने कजाकिस्तान के साथ मेघालय में काजिंद सन 2022 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह भी एसएससी जीडी सन 2021 में पूछा गया था। मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है, मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए परिसंचरण, ऑप्शन नंबर बी पाचक, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका, ऑप्शन नंबर डी अंतरस्त्रावी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए मेलेनिन, ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी लसिका, ऑप्शन नंबर डी बलगम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायित्व है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यह भी पूछा गया था, यह सन 2022 के सीजीएल में पूछा गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए संसद सदस्यों की योग्यता, ऑप्शन नंबर बी संसद का संविधान, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति, ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार के कार्य संचालन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मत्स्यों की अस्थियों में, ऑप्शन नंबर बी स्तनियों की अस्थियों में, ऑप्शन नंबर सी पक्षियों की अस्थियों में, ऑप्शन नंबर डी सरीसृपों की अस्थियों में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्तनियों की अस्थियों में, स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। हैवर्सियन तंत्र स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारीरिक निर्माण एवं वृद्धि के लिए कौन सा तत्व उपयोगी होता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शारीरिक निर्माण और वृद्धि के लिए कौन सा तत्व उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी वसा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटीन। शारीरिक निर्माण और वृद्धि के लिए प्रोटीन तत्व बहुत उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है। हाल ही में शंकर चौधरी किस राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। हाल ही में शंकर चौधरी गुजरात राज्य के विधानसभा अध्यक्ष बने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर सी आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।